सोचिए जरा, युद्ध का मैदान है। हवा में धूल उड़ रही है और तलवारों की खनक कानों को सुन्न कर रही है। इतिहास की किताबों में हमने अक्सर राजाओं, उनके आलीशान महलों और चमचमाते मुकुटों की कहानियां पढ़ी हैं। लेकिन जब रणभूमि में साम्राज्यों का भविष्य एक नाजुक से धागे पर लटक रहा होता था, तब बाजी कौन पलटता था? आज के इस विश्लेषण में हम आपको उसी खौफनाक युद्धभूमि में ले जाने वाले हैं जहां हार का सीधा मतलब मौत था। आज हम इतिहास की धारा मोड़ने वाले असली नायकों से रूबरू होंगे। ये किसी फिल्म की कहानी नहीं है, बल्कि हमारा अपना धड़कता हुआ इतिहास है। अब सवाल ये है कि मुकुट तो राजाओं के चमकते थे, लेकिन उस मुकुट को बचाने वाले ये योद्धा आखिर थे कौन? कोई आम सैनिक? बिल्कुल नहीं। ये वो रणनीतिकार थे, वो शूरवीर थे, जिनकी सिर्फ एक हुंकार से दुश्मन सेना के पसीने छूट जाते थे। बड़े बड़े शक्तिशाली सम्राट भी अपनी जीत के लिए इन्हीं कमांडरों पर टिके रहते थे। आज हम ऐसे ही 5 महान सेनापतियों के रहस्य खोलेंगे और जानेंगे कि कैसे इन्होंने अपनी तलवार और बेजोड़ बुद्धि के दम पर इतिहास को हमेशा के लिए पलट कर रख दिया। 5 सेनापति, अनगिनत युद्ध और उनकी अमर विरासत। हम मराठा साम्राज्य के दुर्गम और ऊंचे किलों से लेकर असम में अहोम राजवंश की उफनती नदियों तक का सफर तय करेंगे। दिल्ली की धूल भरी युद्ध भूमियों से लेकर मुगल दरबार की गहरी और पेचीदा रणनीतियों तक जाएंगे। इन अनगिनत युद्धों ने ही एक नई अमर विरासत को जन्म दिया है। तो चलिए गहराई से समझते हैं कि आखिर इन 5 सेनापतियों में ऐसा क्या खास था जिसने इन्हें अजेय बना दिया। शुरुआत करते हैं हमारे पहले महानायक से, मराठों के शूरवीर तानाजी मालुसरे। पश्चिमी घाटों में साहस और निष्ठा की एक ऐसी कहानी जिसे सुनकर आज भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं। सिंहगढ़ का युद्ध। कल्पना कीजिए रात के घनघोर अंधेरे की, जहां एक अभेद्य किला एकदम खड़ी चट्टानों के ऊपर स्थित है। यह है कोंढाना का किला, जिसे आज हम सिंहगढ़ कहते हैं। यह कोई आम युद्ध नहीं, बल्कि एक सिनेमाई महाकाव्य से कम नहीं था। तानाजी को इस किले को मुगलों से वापस जीतने का जिम्मा सौंपा गया था। एक ऐसा मिशन जो उस वक्त बिल्कुल नामुमकिन माना जाता था। खड़ी चढ़ाई, भारी सुरक्षा और सामने मौत। लेकिन तानाजी ने जो निडरता दिखाई, वो सच में किसी भी आम युद्ध नीति से कहीं ऊपर थी। इसे मराठा इतिहास के सबसे साहसिक कार्यों में से एक माना जाता है, और यह बिल्कुल सच है। तानाजी मालुसरे ने अपनी जान की बाजी लगा दी। किला तो जीत लिया गया, लेकिन इस भीषण लड़ाई में उन्हें अपने प्राणों की आहुति देनी पड़ी। उनकी इसी शहादत ने साम्राज्य को बचा लिया, और छत्रपति शिवाजी महाराज को वो ऐतिहासिक शब्द कहने पड़े, गढ़ आला पण सिंह गिला। यानी किला तो आ गया, लेकिन हमारा शेर चला गया। एक सेनापति सिर्फ रणनीति ही नहीं बनाता, वो अपने लोगों के लिए सबसे बड़ी प्रेरणा भी होता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं सत्ता के उदय की ओर और बात करते हैं पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की। तानाजी के अदम्य साहस के बाद यह कहानी एक ऐसे सेनापति की है जिनका असली हथियार उनकी तलवार नहीं, बल्कि अचूक कूटनीति थी। इन्होंने बिल्कुल शून्य से शुरुआत की, लेकिन अपनी राजनीतिक और सैन्य समझ के दम पर वो ताकत हासिल की जिसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था। न सिर्फ अनगिनत युद्ध लड़े और राजाओं को जीत दिलाई, बल्कि मराठा साम्राज्य की नींव को इतना मजबूत कर दिया कि वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप में फैल सके। इस सेनापति ने दुनिया को बता दिया कि युद्ध केवल मैदान की धूल में नहीं, बल्कि शांत दिमाग से भी जीते जाते हैं। अब रुख करते हैं सुदूर पूर्व की तरफ। महान अहोम रक्षक लाचित बुरफुकन। असम की उफनती नदियों के बीच ये उस कमांडर की कहानी है जिसने अपने देश के लिए हर हद पार कर दी और एक अजेय सेना के सामने चट्टान बनकर खड़े हो गए। जरा इस विरोधाभास को समझिए। एक तरफ अहोम सेना थी, संख्या में कम, संसाधन भी सीमित, और सामने अपने समय की सबसे ताकतवर और विशाल मुगल सेना। ये बिल्कुल डेविड और गोलियत वाली कहानी थी। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि लाचित बोरफुकन इस भयानक तूफान के आगे टिक पाएंगे। लेकिन लाचित जानते थे कि ताकत सिर्फ संख्या में नहीं होती, बल्कि सही वक्त पर सही जगह का इस्तेमाल करने में होती है। और इसी बेजोड़ रणनीति का नतीजा था सराय घाट का युद्ध। लाचित ने मुगल सेना को ब्रह्मपुत्र नदी के जटिल जलमार्गों में ऐसा उलझाया कि मुगलों की विशाल घुड़सवार सेना और तोपें बिल्कुल बेकार हो गईं। खुद भयंकर बीमार होने के बावजूद वो युद्ध के मैदान में उतरे। उनकी इस निडरता ने मुगल सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस लड़ाई ने साबित कर दिया कि अगर सेनापति का नेतृत्व कमाल का हो तो सामने वाले की गिनती कोई मायने नहीं रखती। खैर, असम की घाटियों से निकलकर अब सीधे मुगल दरबार की रणनीति पर आते हैं और बात करते हैं राजा मान सिंह की। 16वीं सदी के सैन्य अभियानों का एक बहुत बड़ा नाम। राजा मान सिंह सिर्फ एक योद्धा भर नहीं थे, वो सम्राट अकबर के सबसे भरोसेमंद और महान सेनापति थे।
काबुल से ओडिशा तक और बंगाल से दक्कन तक अनगिनत युद्धों में मुगल सेना का नेतृत्व इन्होंने ही किया था। उस दौर की राजनीति बहुत ही पेचीदा थी। मान सिंह ने अपनी कूटनीति और सैन्य ताकत का जो गजब का संतुलन बनाए रखा। सच कहूं तो उसी की बदौलत मुगल साम्राज्य का इतना व्यापक विस्तार संभव हो पाया था। अब आते हैं सम्राटों के सबसे बड़े खौफ पर, हेमू विक्रमादित्य। एक साधारण व्यापारी के रूप में शुरुआत करके अपनी असाधारण प्रतिभा के दम पर लगातार 22 युद्ध जीतने वाले और दिल्ली के सिंहासन तक पहुंचने वाले महान योद्धा। नंबर 2, इतिहास में ये सिर्फ एक संख्या नहीं है, इसके पीछे एक ऐसा चौंकाने वाला दावा छिपा है जिसे सुनकर बड़े बड़े इतिहासकार भी हैरान रह जाते हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। स्रोतों की माने तो यही वो ऐतिहासिक दावा है जो हेमू विक्रमादित्य को इतिहास के सबसे खतरनाक कमांडरों की लिस्ट में सबसे ऊपर रखता है। बताया जाता है कि महान मुगल सम्राट अकबर को भी हेमू की सेना के सामने 2 बार हार का स्वाद चखना पड़ा था। हेमू की सैन्य ताकत और आक्रामक रणनीतियां इतनी भयानक थीं कि उस वक्त कोई भी सेना उनके रास्ते में आने से थर-थर कांपती थी। इतिहास के अमर योद्धा। इन सभी असाधारण कहानियों से गुजरने के बाद अब हम अपने इस सिनेमाई सफर के आखिरी पड़ाव पर आ गए हैं। ये सिर्फ इतिहास नहीं, उन अमर योद्धाओं की गाथाएं हैं जिन्होंने भारत के भविष्य को अपने हाथों से आकार दिया। जरा इन 5 नामों की विरासत पर एक साथ गौर करें। पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट की अचूक कूटनीति, लाचित बोरफुकन का शानदार जल युद्ध कौशल, राजा मान सिंह का विशाल सैन्य संचालन, तानाजी मालुसरे का अद्वितीय बलिदान और हेमू विक्रमादित्य का वो अजय खौफ। इन सब में एक बात बिल्कुल सामान्य थी, इन्होंने सत्ता की सीमाओं को चुनौती दी और ये साफ कर दिया कि एक शक्तिशाली और दिमागदार सेनापति के बिना कोई भी राजा या सम्राट कभी महान नहीं बन सकता। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद अंत में एक बहुत बड़ा और शक्तिशाली सवाल खड़ा होता है। जब युद्ध के मैदान में बेजोड़ रणनीति का सामना खौफनाक निडरता से होता है, तो साम्राज्यों का क्या होता है? सच तो यह है कि या तो वो साम्राज्य मिट्टी में मिल जाते हैं या फिर हमेशा के लिए इतिहास के पन्नों में अमर हो जाते हैं। इन सेनापतियों की विरासत हमें आज भी यही याद दिलाती है कि असली ताकत उस मुकुट में नहीं होती, बल्कि उस दिमाग और उस हौसले में होती है जो उसकी रक्षा करता है। आज के सफर में बस इतना ही। इतिहास के इन अनकहे अध्यायों के बारे में जरूर सोचिएगा।